लिखना यहाँ कुछ नहीं है, खाली देखते जाएं। ये ऊपर से हम लोग लद्दाख लिखा है, नया बना है, जिसकी राजधानी लेह दिख रही होगी। उसके बाद जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, पंजाब है, उत्तराखंड, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली देखो चौकोर आकार में बनी है। दिल्ली चौकोर आकार में बनी है, बाकी पूरे मैप में कहीं चौकोर स्थिति नहीं है। इसका ये तात्पर्य हुआ कि यही एक कैपिटल है हमारी। अगर ध्यान से देखें तो दिल्ली तीन ओर से घिरी हुई है, तीन ओर से हरियाणा से घिरी और एक तरफ से यूपी से घिरी है। अगर दिल्ली में प्रवेश करना है तो मैप के अनुसार समझें कि या तो हम लोग हरियाणा से होके जाएंगे और या तो यूपी से होके जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से बात है। उसके बाद राजस्थान दिख रहा है सबको, उत्तर प्रदेश दिख रहा, गुजरात, भोपाल यानी मध्य प्रदेश, ठीक है, और गुजरात के नीचे देखिए दमन लिखा है, और उसके नीचे लाइन बन के लिखा है दादर नागर हवेली एंड दीव, अब मिलके एक हो गया है, ये है। तो ये जो पहला वाला जो पॉइंट है जहां पे कर्सर आ रहा होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये दीव का था, यहाँ पे दमन है, और इसके नीचे ये जो नीचे वाला था दादर नागर हवेली, तब मिला के एक कर दिया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र दिखा, उसके नीचे गोवा है। गोवा अगर ध्यान से देखें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। फिर नीचे केरल दिख रहा है हमको, केरल के बगल में तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के किनारे देखिए पूरा समुद्र का किनारा दिख रहा है। ये तेलंगाना दिख रहा है इस जगह पे। जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये लंबा सा छत्तीसगढ़ है, ठीक, ये उड़ीसा दिख रही है, फिर ये झारखंड है, ये बिहार है। पश्चिम बंगाल देखे नीचे चौड़ा है, ये चौड़ा है, और ऊपर देखो पश्चिम बंगाल ये जाते 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 ये पतला सा इस जगह पे पतला पन है, और उसके बाद ये यहाँ इतना घूम जाएगा। ये इस तरीके का बना हुआ है, ये व्यवस्था ध्यान रखनी है हमको। इसके ऊपर छोटा सा इस जगह पे सिक्किम दिख रहा है, जिसकी राजधानी गंगटोक लिखी हुई है। अगल बगल दो देश है, इस तरफ नेपाल है, ये भूटान है। जब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ प्रवेश करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है जो सेवन सिस्टर है, पहली बात तो ध्यान रखेंगे सिक्किम जो है वो सेवन सिस्टर में काउंट नहीं होता। अब सेवन सिस्टर में सबसे बड़ा जो है वो असम आता है। असम की बात करें तो ये देखिए असम पहले तो ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, यहां तक आ रहा है, यानी लाइक ए टी आकार का बन रहा है, ठीक है, टी आकार का असम बन रहा है पूरा। अरुणाचल प्रदेश ये यहां तक आया, उसके नीचे नागालैंड है, अरुणाचल, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, और ये देखिए एक छोटी सी चोंच है त्रिपुरा की, ये त्रिपुरा आ जाती है, और फिर ये आ जाता है हमारा मेघालय। मेघालय ये इस तरीके से बना है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये बेसिक हम लोगों ने एक मैप देखा, ठीक है। अब हम लोग नीचे से थोड़ा देखना शुरू करते हैं। हमको लंका दिख रही है, लंका अगर गौर करो तो देखें भारत का एंडिंग पॉइंट ये है, अगर एंडिंग पॉइंट के हम पैरेलल चले तो आधी लंका ऊपर की तरफ आ जाती है। हम लोग ज्यादातर जो लंका बनाते हैं बिल्कुल नीचे बना देते हैं इंडिया के, लेकिन ध्यान रखें ये जहां पे पाक स्ट्रेट लिखा है ये चीज इंडिया के थोड़ा सा ऊपर की स्थिति है, और ये कनेक्टिविटी यहाँ पे बनती है। यहीं कहीं पे राम सेतु बना होगा, यहीं पे जाफना द्वीप था जहां पे हम कर्सर अगर दिख रहा होगा इस जगह पे। तो ये लंका में ध्यान रखना है, लंका थोड़ा ऊपर की तरफ बनी हुई है, बिल्कुल नीचे नहीं बनती है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। किनारे की तरफ पतला सा केरल है, ठीक है, और इस तरफ पूरा तमिलनाडु ऊपर तक जाता है ये। अब यहां पे एक चीज देखने वाली बात है, एक राज्य आपको कर्नाटक दिख रहा है और एक तमिलनाडु दिख रहा है। कर्नाटक और तमिलनाडु लगभग एक दूसरे के ऊपर नीचे की स्थिति में है, ये हमें समझनी है मैप में। कर्नाटक ऊपर की तरफ है, ये कर्नाटक बनता है, और कर्नाटक की जो कैपिटल है वो देखिए नीचे आई है बिल्कुल, इस जगह पे कैपिटल बनती है इसकी, और जबकि कर्नाटक कहां से शुरू हो रहा है, ये ऊपर से शुरू हो रहा है, यानी नीचे आके इसकी कैपिटल है। और तमिलनाडु क्या है, नीचे शुरू हो रहा है और कैपिटल कहां है इसकी, ऊपर है। आप देखोगे बेंगलोर और चेन्नई दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, दो बड़े शहर, बेंगलुरु और चेन्नई, हिंदुस्तान के चार बड़े शहरों में दो यही हैं और दोनों आमने सामने दिख रहे हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अगर देखें तो बेंगलोर ज्यादा साउथ की तरफ है, बेंगलोर साउथ की तरफ ज्यादा है, चेन्नई थोड़ा कम है। लेकिन ये क्वेश्चन भी इसलिए पूछा गया है कई बार कि इनमें ज्यादा साउथ की तरफ कौन है, तो साउथ की तरफ बेंगलोर होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है मैप में। फिर यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है, ऊपर आंध्र प्रदेश बना है
आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अमरावती के सामने यनम लिखा हुआ है, यनम, एक पांडिचेरी ये लिखी है। फिर हम तमिलनाडु में देखते हैं तो एक पांडिचेरी यहाँ लिखी है तमिलनाडु में, कराईकल, और तमिलनाडु में एक और लिखी पांडिचेरी, अकेले पांडिचेरी लिखी है। उसके बाद जब केरल में देखते हैं तो फिर पांडिचेरी लिखी, ऊपर लिखा माहे। तो बेसिक तौर से मुख्य पांडिचेरी कहाँ है तो तमिलनाडु में। उसके अलावा जो पांडिचेरी है 3 राज्यों में फैली है। कहाँ है? 3 राज्यों में फैली है। पहला देखिए पांडिचेरी, पांडिचेरी यनम में है, यनम जो पांडिचेरी का क्षेत्र है, और यह पड़ती है आंध्र प्रदेश में। इसको क्वेश्चन को नोट किया जा सकता है। पांडिचेरी भारत के एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जो कि 3 राज्यों में विस्तृत है। तो आंध्र प्रदेश में जो विस्तृत है, आंध्र प्रदेश वाले को बोलते हैं यनम, यनम। अब इसको सेट कैसे करेंगे दिमाग में? इसके लिए एक बात हम कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश यानी अंधा, आंखें अंधी होती हैं, आंखें नम भी होती हैं। यहां देखो नम लिखा है, NAM, नम। तो नम वाला कहां हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। फिर नीचे आ गए हम लोग, तमिलनाडु, तमिल ला है, इसमें देखिए कराईकल, कराईकल, इसमें भी ला आ रहा, इसमें भी ला आ रहा है। तो ला वाला तमिलनाडु में यहाँ पे हो गया। ये हमें समझना है, भी पांडिचेरी है, और जो मुख्य पांडिचेरी है वो भी तमिलनाडु में ही है। फिर हम केरल का जो हिस्सा देखते हैं, केरल में देखते हैं माहे है। माहे जब आप हिंदी में लिखोगे तो हा के ऊपर एक ही मात्रा लगेगी, माहे। उसी तरीके से जब केरल हिंदी में लिखते हैं तो का के ऊपर भी एक ही मात्रा लगती है, केरल। तो एक ही मात्रा को कनेक्टिविटी करेंगे तो हमारी ये बात बन जाती है। तो हमसे क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि माहे, कराईकल, यनम ये किस किस राज्यों में पड़ते हैं। तो ये बात हमको यहाँ पे ध्यान रखनी, 3 राज्यों में है। यनम आ जाएगा आंध्र प्रदेश में, कराईकल और मुख्य पांडिचेरी हो जाएगी तमिलनाडु में, ठीक है, और माहे हो जाएगा हमारा केरल में। अब हम लोग गोवा की तरफ देखते हैं। गोवा को अगर मैप ध्यान से देखेंगे तो गोवा 2 राज्यों से घिरा है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर बनता है, गोवा कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो गोवा 2 राज्यों से सीमा बनाता है। अब यहाँ पे एक चीज देखें, ये यहां तक का मैप आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे एक राज्य देखें, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को जब मैप करेंगे आप लोग तो एक काम करेंगे, आप मैप मिल जाएंगे, ठीक है, या मार्केट से फिलहाल भी ले सकते हैं, घर में कोई मैप बना सकते हैं, कैसे भी करके। कॉपी भी जब बनाए तो छत्तीसगढ़ को आउटलाइन उसकी मजबूत कर लें। आउटलाइन मजबूत करने से ये होगा, एक क्वेश्चन बनेगा छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में किस राज्य से सीमा बनाता है या नहीं बनाता है। उसमें देखिए एक राज्य लिखा होगा महाराष्ट्र, एक राज्य लिखा होगा बिहार, एक राज्य लिखा होगा झारखंड, ठीक है, और एक राज्य लिखा होगा उड़ीसा। तो हम देख रहे हैं उड़ीसा से सीमा तो बन रही भाई छत्तीसगढ़ की, ठीक है, महाराष्ट्र से भी दिख रही है मैप में सीमा हमको, ठीक है, झारखंड से भी सीमा दिख रही है। लेकिन देखिए बिहार से झारखंड नहीं टच कर रहा, छत्तीसगढ़ नहीं टच कर रहा, बिहार से टच नहीं कर रहा है। ये एक क्वेश्चन बहुत बनता है। हम लोगों का जो सोचने का तरीका है वो हम लोग इस तरीके से सोचते हैं कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, ठीक है, और यूपी से छत्तीसगढ़ भी छू रहा है, मध्य प्रदेश भी छू रहा, और झारखंड बिहार से अलग हुआ, यानी सब ये आसपास के हैं। तो बिहार से तो भी छूना चाहिए ऐसा लगेगा, झारखंड छू रहा है तो छत्तीसगढ़ भी छुएगा, लेकिन ये वहां से नहीं छू रहा। हमें डाउट क्या होगा, हम ध्यान से देखें महाराष्ट्र भी छू रहा है। महाराष्ट्र हम लोग ज्यादातर सिर्फ बंबई को मानते हैं जो किनारे की तरफ है यहाँ पे, लेकिन महाराष्ट्र देखें इतना लंबा यहाँ तक आता है, ये बीचों बीच ये पूरा महाराष्ट्र राज्य है इस जगह पे। तो ऑब्जर्वेशन अगर एक बार मैप समझ में आ गई कि महाराष्ट्र की सीमा कहाँ तक जा रही है, तो महाराष्ट्र की सीमा छत्तीसगढ़ को टच कर रही है, ये बात हमें यहाँ पे समझनी होगी, ठीक है। और ये जो क्लोज हमने बताया, छत्तीसगढ़ देखिए बिहार से बिल्कुल टच नहीं कर रहा, यहां से हमारा ये क्वेश्चन बनता है। अब अगर हम थोड़ा सा नीचे देखें, फिर एक क्वेश्चन बनेगा, 4 राज्य लिख के देगा। मान लीजिए हमको तेलंगाना देता है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ देता है, आंध्र प्रदेश देता है, तमिलनाडु देता है। अब कहेगा इनमें कौन कौन से राज्य हैं जो जल की सीमा नहीं बनाते हैं। तो हम देखते हैं तेलंगाना की भी जलीय सीमा नहीं बनती है और छत्तीसगढ़ की भी सीमा नहीं बन रही है। आप समझिएगा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को काटा गया, जब ये अलग किया गया तो तेलंगाना की मांग जो लोग कर रहे थे उन्होंने समुद्र का किनारा नहीं लिया। आंध्र प्रदेश के पास देखो कितनी लंबी तटरेखा है,
वैसे तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, लेकिन जब कहा जाए दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो आंध्र प्रदेश की तटरेखा है। ये मैप में कुछ लिखना पड़ना नहीं है, आप एक खाली पेन ले लो, जहां मैप हो, आपके पास कोई एटलस हो सकती है, आप खाली उसको दम भर देख लो, मतलब जितनी हो सकती है अघा के पूरा मैप देखो, उस दिन कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, एक दिन लग जाए 2 दिन लग जाए, हमको एक बार उसका जो सीमांकन होता है ये हमें पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होनी चाहिए। जैसे कोई चीज हमने लिखाई तो आदमी को पता, हाँ नहीं ठीक है, ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व में, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व का मतलब हो गया उड़ीसा और झारखंड, ये पूर्व में हो जाएगा, नहीं ठीक बात है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम में आ जाओ तो पश्चिम बंगाल के पश्चिम में क्या बनेगा, झारखंड बन रहा है। ये बातें हमको कुछ पता होनी आवश्यक होती है। फिर हम जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो दूसरी गलती सबसे ज्यादा जो हमारी होती है सेवन सिस्टर्स में होती है। सेवन सिस्टर में हम लोग बंगाल से यहां से अगर शुरू करें तो ये देखो एक लाइन गई हुई है, और ये जो ब्लू ब्लू एक लाइन दिख रही है आपको, हमको ब्लू दिख रही है, पता नहीं आपको किस रंग की दिख रही होगी, ये पूरी बांग्लादेश की सीमा है, और ये बांग्लादेश की सीमा यहाँ तक आई है इस जगह तक। अच्छा, हम लोग बांग्लादेश खाली त्रिपुरा तक लगा देंगे, ये यहाँ तक की बात है, ठीक है। इधर ही बर्मा हो जाता है, इसको म्यांमार बोलते हैं हम लोग। कल हमने बताया था भारत की जो सबसे लंबी सीमा रेखा होती है वो बांग्लादेश के साथ बनती है, अप्रॉक्स 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर की सीमा जो हमारी बनती है वो बांग्लादेश के साथ हमारी बनती है, ठीक है। अब बांग्लादेश के पैरेलल बिल्कुल चलता चला जा रहा पश्चिम बंगाल, ये वही पश्चिम बंगाल है जहां ममता बनर्जी भी चुनाव हाल में जीती हैं, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के ऊपर देखें यहाँ पे एक छोटा सा राज्य सिक्किम, इस सिक्किम में पेंच क्या पूछेगा हमसे, सिक्किम में क्वेश्चन ये बनता है भारत का निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जो सिर्फ एक ही राज्य से सीमा बनाता है। सिक्किम देखिए एक के राज्य से सीमा बना रहा है, दूसरा राज्य कोई नहीं है, दूसरी तरफ नेपाल देश है, इस तरफ भूटान देश है, और ऊपर हमारा क्या पड़ता जाता है, चीन यानी तिब्बत पड़ जाता है। तो सिक्किम एक राज्य से सीमा बना रहा है और 3 देशों से सीमा बना रहा है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। जिस प्रकार से अभी हमने आपको दिल्ली बताई थी, दिल्ली 2 राज्यों से सीमा बनाती है, लेकिन अगर जिसको ये क्वेश्चन पता नहीं है तो कहेगा दिल्ली गुरु कम से कम नहीं तो 3 4 5 राज्यों से बीचों बीच दिल्ली है, तो कम से कम बीच में जो है तो सबसे जुड़ा होगा, लेकिन दिल्ली सिर्फ 2 राज्यों से सीमा बनाती है, उसमें सबसे ज्यादा लंबी सीमा दिल्ली की बनती है हरियाणा के साथ। तो दिल्ली में हमने जैसे बताया एंट्री करने के लिए या तो आप यूपी होके जावे या हरियाणा होके जावे, इन दोनों को बिना क्रॉस किए आप दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे सिक्किम देखा, ठीक है, एक राज्य से सीमा बना रहा। इसी तरीके से एक सेवन सिस्टर में देखें, ये जो मेघालय है, मेघालय मेघधन आलय यानी बादलों का घर, ये जो बादलों का घर है ये भी देखिए एक ही राज्य से सीमा बना रहा है, वो है असम। कौन सा है, असम। असम की गोद पे बना हुआ है, मतलब अगर हम देखें इसको इस तरीके से तो सिर्फ असम, असम की गोद में है, गोद का मतलब है सिर्फ असम से सीमा बना रहा है, बाकी किसी से सीमा नहीं बना रहा है। और असम यहाँ पे काफी लंबा है, आप समझ रहे होंगे, पहले लंबा लंबा जाता है फिर नीचे भी थोड़ी देर के लिए असम जाता है, तो सिर्फ मेघालय एक राज्य से सीमा बना रहा है, ये बात हमको समझनी है। अब इसी प्रकार से अगर मैप हमें क्लियर है तो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश वो है जहां भारत में सूर्य सबसे पहले उगता हुआ दिखाई देता है हमको, ठीक है, क्योंकि पूर्वी स्थल है हमारा। ये अरुणाचल प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बना रहा है, ये क्वेश्चन लिख के नहीं तैयार होंगे, अगर बाई चांस हम आपको लिखवा भी दें, आप कोई कॉपी में नोट्स वोट्स बना लो, ठीक है, तो उसका कोई औचित्य नहीं होगा, पढ़ना पड़ जाएगा और एक सरदर्द बन जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसको मैप में ही तैयार कर लें। अरुणाचल प्रदेश में देखिए तो सिर्फ असम से सीमा बन रही है और नीचे नागालैंड से छू रहा, अरुणाचल सिर्फ 2 राज्यों से छू रहा है। अच्छा, इधर छोटे छोटे से राज्य हैं तो हमारे मन में संदेह होता है 1 2 से तो नहीं, कम से कम 5 6 से मिलके बनता होगा भाई। तो अरुणाचल प्रदेश 2 राज्यों सीमा बना रहा, नागालैंड देखिए फिर 2 राज्य हो गए, एक तो असम हो गया, एक नीचे उसका मणिपुर हो गया, ठीक है। और अगर हम नीचे मिजोरम को देखें तो मिजोरम देखो 3 राज्यों से सीमा बना रहा, असम से भी बन रही है, मणिपुर से भी बन रही है और त्रिपुरा से भी बन रही है, ठीक। उसके बाद मेघालय हम बता चुके हैं आपको। एक चीज आपको यहाँ पे छन के आनी चाहिए, वो ये चीज छन के आनी चाहिए कि असम एक ऐसा राज्य है जो कि इधर के जितने भी राज्य सबसे सीमा बना रहा है, उसमें एक से सीमा नहीं बना रहा है, वो एक छोटा सा राज्य है सिक्किम। अब सिक्किम जो सीमा नहीं बना रहा है, ये पेपर में उस दिन वही सही करेगा जिसने बहुत हिसाब से मैप उसके दिमाग में सेट होगा। मैप दिमाग में सेट करना ही होगा हमको,
नहीं तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत जरूरी बात है। ठीक है, तो ये 7 सिस्टर्स हो गए। ऊपर देखते हैं थोड़ा सा फिर से एक बार। ये जो लद्दाख को काफी बड़ा कर दिया, जम्मू कश्मीर को छोटा कर दिया। गवर्नमेंट ने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ये बताया यहाँ पे कि ये तो हमारा पूरा ही है, लद्दाख ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं, और ये जहाँ पे पीओके है इसको हम जम्मू कश्मीर बना देते हैं पूरा, और इन दोनों को अलग अलग टेरिटोरीज बना देते हैं, केंद्र शासित राज्य। लद्दाख की राजधानी लेह हो गई और जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू बनी रही। तो अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ क्रिएट करे, क्वेश्चन कभी कभी क्रिएट कर लिया करो। जैसे जो लोग खाना बनाने के शौकीन होते हैं या कपड़ा वपड़ा पहनने के बहुत शौकीन होते हैं, तो अपना कहीं ना कहीं टेस्ट किया करते हैं, है ना, कि खाने में नहीं, आज तेल नहीं, आज रिफाइंड डाल दो, मूंगफली के दाने डाल दो, दाल डाल दो, कुछ नहीं है। कुछ लोग मैगी में आलू काट के डाल देते हैं, प्याज डाल के, कहीं सब्जी बन जाए, कुछ तो बनेगा नया, और खाया करते हैं। पढ़ने में ये काम करना है। अगर 4 शहर लिखे तो हमसे पूछा जाए निम्नलिखित में नवीनतम राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है, तो आप देखेंगे लेह एक बेचारा ऐसा शहर है जिसको अभी हाल में ही राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ है। हम क्या पढ़ के जाते हैं पेपर में? हम हमेशा ये पढ़ते हैं लद्दाख की राजधानी लेह है, लद्दाख की राजधानी लेह है, लद्दाख की राजधानी लेह है। उसने उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्राई कर दिया, थोड़ा सा राइस बना दिया, थोड़ा सा कलहार दिया, थोड़ा सा छौंका मार दिया, और हमसे 4 शहर लिख के देगा। तो हम राजधानी में पहुंचे ही नहीं, हम शहरों में चले गए, और फिर हमसे ये कहेगा कि कौन सा शहर है जिसको अभी हाल में ही राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ है, इससे पहले राजधानी नहीं रहा। तो देखिए आपको अपने आप समझ में आ रहा ले। तो ये क्वेश्चन ने मूव करवाने की बातें होती हैं। पूरी चीजें पढ़ना संभव नहीं होता है, कुछ चीजें हमको समझना है। अब यहाँ पे एक चीज देखें, अब जो जम्मू कश्मीर है वो पंजाब से भी छू रहा है, हिमाचल से भी छू रहा, और लद्दाख से छू रहा। तो जम्मू 3 राज्यों से सीमा हमारा बना रहा। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश को अगर आप ध्यान से देखें तो हिमाचल प्रदेश लद्दाख से सीमा बना रहा, जम्मू कश्मीर से सीमा बना रहा, पंजाब से सीमा बना रहा, हरियाणा से सीमा बना रहा, उत्तराखंड से सीमा बना रहा, और उत्तर प्रदेश से भी सीमा बना रहा। यानी हिमाचल प्रदेश आप ऊपर देखो तो 1 2 3 4 5 6 राज्यों से सीमा बना रहा है हिमाचल प्रदेश। छोटा सा राज्य है हिमाचल प्रदेश, शिमला भाई की राजधानी है, 6 राज्यों से सीमा बना रहा। अब ये 6 राज्य पे गोला वही बंदा मारेगा जिसने को मैप तैयार होगा। ना तो मूलतः जो राज्य की सीमांकन हम लोग लगाते हैं वो 3 4 इतने के आसपास रहते हैं, जो कन्फर्म है तो 1 2 हो जाता है। 6 राज्य, आधा दर्जन राज्य हैं, यानी उत्तराखंड भी छू रहा हिमाचल से, उत्तर प्रदेश भी छू रहा, हरियाणा भी छू रहा, ठीक है, पंजाब भी छू रहा, जम्मू कश्मीर भी छू रहा, और लद्दाख भी छू रहा है। तो हिमाचल। उत्तर प्रदेश के बारे में बता दें, उत्तर प्रदेश का जो सबसे नॉर्थ में शहर है, नॉर्थ में जो जिला है वो है सहारनपुर। ठीक है, उत्तर में सहारनपुर जिला है। सहारनपुर जो शहर है वो संतरों के लिए जाना जाता है। आपको बता दें सहारनपुर संतरों के लिए जाना जाता है, और सहारनपुर में एक मुस्लिम शिक्षा केंद्र है जिसका नाम देवबंद होता है। सिर्फ एक जिला उत्तर प्रदेश का सहारनपुर यहाँ से छूता है। जो लोग सहारनपुर में रहते हैं उनको अपना देखिए बगल में, अगर सहारनपुर में निवास है आपका तो उत्तराखंड की वादियां भी मिल रही हैं और शिमला हिमाचल की वादियां भी मिल रही हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहां आपको खूबसूरत वादियां, पहाड़, ठंडक वगैरह वो मिल जाती है। तो ये व्यवस्था हमको ध्यान रखनी है। ये कब होगी? जब मैप को 2-4 बार देखेंगे, एक बार से नहीं होता है। एक बार तो रफली आज हमने बताया, और हम भी अब इससे ज्यादा क्या बता सकते हैं इसमें कि मैप सामने चल रहा है, ऑनलाइन पे जहां तक संभव हो रहा है यथाशक्ति उतना मैप दिखा पा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगने की यहाँ पे जरूरत होती है। अब कभी कभी और गड़बड़ होता है, जैसे एमपी है। एमपी सबको मालूम बीच में है, मध्य प्रदेश से समुद्र की सीमा नहीं बनती है और ना ही किसी देश की सीमा बनती है, तो पूरा मध्य प्रदेश लैंड लॉक स्टेट के रूप में जाना जाता है। अब मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या, तो हम पहले तो छत्तीसगढ़ से चलते हैं। छत्तीसगढ़ बना रहा क्योंकि भाई इसी से लगी हुआ था। उसके बाद यूपी भी बन रही है सीमा, ठीक है, राजस्थान की सीमा बन रही है, ये 3 हो गए, गुजरात की बन रही है 4 हो गए, और महाराष्ट्र हो गए 5। 5 राज्य मध्य प्रदेश को घेरे हुए हैं। अच्छा, सीमांकन सब लोग समझ चुके होंगे। पिछले साल जुलाई के महीने में विकास दुबे का खेल हो गया था, उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार किया था महाकाल थाने में,
और उसके बाद यूपी पुलिस को सौंपा गया। ठीक है, इस तरीके के वाकयात आपको मालूम थे। इसके अलावा जब एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट की पुलिस को कभी कॉपरेट करती, कभी कभी कॉपरेट नहीं करती है, जैसे सुशांत सिंह के केस में आपने देखा होगा, ये बिहार की हम बात कर रहे हैं, ये बिहार में एक IPS रैंक का अधिकारी जब महाराष्ट्र जाता है तो उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कॉपरेट नहीं किया जा रहा। यही अभी एक विवाद और आपने देखा होगा, पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस के बीच था मुख्तार अंसारी को लेके। ठीक है, जो उनकी अपनी अपनी पुलिस होती है, तमाम तरीके राजनीतिक कारण भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे सीमाओं का खेल है। अगर आप राजस्थान की सीमा में हैं तो राजस्थान पुलिस काम करेगी, मध्य प्रदेश की सीमा में है तो मध्य पुलिस काम करेगी। एक वीडियो आपने देखा होगा विकास दुबे वाला, बड़ा चर्चा में था, किस प्रकार से उज्जैन से कानपुर आई थी और फिर गाड़ी पलट गई थी। उसमें जो एंकर है, न्यूज एंकर, तो वो एक चीज बताते हैं, पहले इतनी गाड़ी चल रही थी, फिर इतनी गाड़ी हो गई, फिर उनका एक गाड़ी कम हो गई। वो एक तर्क दिया, क्योंकि MP पुलिस का बॉर्डर खत्म होता है, इसलिए जो MP पुलिस की गाड़ी चल रही थी वो MP खत्म होते जैसे यूपी लगा वो वहां से वापस हो गई। अब इन लोगों को अच्छा रास्ता मालूम होगी, हम लोग के तरीके थोड़ी, भैया टाउन सेंटर है, हम लोग सेंटर नहीं ढूंढ पाते। अब उज्जैन थोड़ा नीचे की तरफ पड़ता है मध्य प्रदेश में। उज्जैन देखें तो बिल्कुल नहीं कि हम यूपी से बाहर निकले और तुरंत हमको मिल गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, उज्जैन थोड़ा नीचे की तरफ पड़ता है, इस जगह कहीं उज्जैन की लोकेशन पड़ती है हमारी। ठीक, अब यहां से ये जब यूपी बॉर्डर तक आए तो यहाँ पे जैसे आ गए, MP पुलिस का जो प्रोटोकॉल था वो खत्म हो गया, यूपी बॉर्डर में आ गया। और इन बातों का ख्याल रखा जाता है सीमांकन को लेके। कल हमने आपको बताया था ये फलाने राज्य की सीमा, थानों के बोर्ड देखोगे, सीमा शुरू, सीमा प्रारंभ, ढिकना शहर में आपका स्वागत है, इनका हमें बहुत ध्यान रखना है। अब इसी तरीके से अब गुजरात है, गुजरात बेचारा कोने में है, गुजरात में हमको ज्यादा गलती नहीं होगी। तो गुजरात देखिए एक राजस्थान से सीमा बना रहा है, ये MP सीमा बना रहा है, और नीचे ये महाराष्ट्र सीमा बना रहा है। हमारा काम गुजरात में बहुत सिंपल है, गलती नहीं होगी, और जब गलती नहीं होगी तो पूछेगा भी नहीं हमसे। हमसे सबसे ज्यादा पूछने वाला दिल्ली पे क्वेश्चन गलत होता है। दिल्ली हमने बताया, दिल्ली में बहुत बड़ा डाउट है, 2 राज्य हैं, एक हरियाणा एक यूपी, सिक्किम सिर्फ एक ही राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय में एक ही राज्य पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश में 6 राज्य हो गए, 6 राज्यों से जुड़ा हुआ है। MP में हमने देखा 5 ही राज्य बन रहे सीमा। ठीक है, MP से 5 राज्य सीमा बना रहे हैं। राजस्थान और गुजरात पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मारता कि हम राजस्थान को देखें तो राजस्थान को एक तो ये पंजाब सीमा बना रहा, हरियाणा सीमा बना रहा, यूपी भी सीमा बना रहा, 3 मध्य प्रदेश, 4 और ये गुजरात, 5 राज्य राजस्थान से सीमा बना रहे हैं। राजस्थान भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य बनता है। तो ये सीमांकन को लेके हमारे क्वेश्चन बनते हैं। मैप को आप जैसे कोई दिक्कत होगा करें तो किनारे की आउटलाइन को गाढ़ा कर लो, जब डार्क कर लेंगे तो हमको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ये बातें, तेलंगाना बिल्कुल बीचों बीच में आपने देखा, बाकी जो किनारे वाले हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन क्रिएट होता है, नीचे के 4-5 राज्य देता है, केरल देता है, तमिलनाडु देता है, कर्नाटक देता है, आंध्र प्रदेश देता है, तेलंगाना देता है, महाराष्ट्र देता है, उड़ीसा देता है। इनमें से कौन समुद्र की सीमा पे नहीं है? तो हमको दिख रहा भाई तेलंगाना नहीं है। ये छोटे पेपर के लिए हो गया। जब आप यही पेपर सिविल सेवा में देना चाहते हो तो छोटे छोटे शहर दे देता है। ठीक है, क्योंकि आप चूंकि बड़ी तैयारी कर रहे हो, बड़ी तनख्वाह लोगे, बड़ी जॉब पाओगे, तो फिर क्वेश्चन भी फिर तगड़ा होता है उनका। वो 4 शहर लिख देंगे कि इनमें से कौन समुद्र के किनारे बसा है या समुद्र के किनारे नहीं बसा है। ये बातें हमें करनी होती हैं। अब देखिए उसी का एक प्रारूप देखिए, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समुद्र किनारे है। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी समुद्र के किनारे है। ठीक है, लेकिन कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर समुद्र के किनारे नहीं है, ये मिड में बनती है जाके। वो अपने यहीं से क्वेश्चन दे देगा। और मान लो वर्ल्ड ज्योग्राफी में चला गया तो फिर दुनिया भर के देश हैं, कैपिटल सिटी हैं, ये सारी चीजें हमको मिलती हैं। तो ये बातें हुई भाई। तो मैप को एक बार गौर हिसाब से देखिएगा, ये हमने समझाने का प्रयास किया है।